अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज के इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्टेप्स टू आइडेंटिफाई यूज केसेस, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट ईयर का बेसिकली कोर्स स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग यूज केस इन यूएमएल डायग्राम के नाम से टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो इस टॉपिक को बेसिकली समझने के लिए आपको पहले वो वाली वीडियो लाजमी से देखनी पड़ेगी, ताकि आपको ये पता हो कम से कम कि आखिर ये यूज केस डायग्राम कहते किसको हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सिर्फ ये डिस्कस कर रहे होंगे कि यूज केस के अंदर एक जो स्टेप है जिसको हम कहते हैं यूज केस, उसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। ये पिक्चर है यूज केस की, कहाँ पर यूज होता है, हमारे पास यूज केस डायग्राम में इस्तेमाल होता है। यूज केस को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है उसके हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? वो ये 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले है आइडेंटिफाई एक्टर्स, कि आपने सबसे पहले तो एक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं कि आया कि आपके किस यूज केस के लिए कौन सा एक्टर है, किस यूज केस के लिए कौन सा एक्टर मुंतखब है। जिस तरह लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लाइब्रेरी सिस्टम की एग्जांपल देखी थी, उसके अंदर यूज केस एक था बोरो बुक, उसको स्टूडेंट के साथ भी कनेक्ट किया गया था और लाइब्रेरियन के साथ भी कनेक्ट किया गया था। दूसरा पॉइंट है डिफाइन गोल्स, कि ओवरऑल यूज केस का गोल क्या, उसने क्या काम परफॉर्म करना है। आउटलाइन इंटरेक्शन, जो एक्टर्स हैं और यूज केस है इनके दरमियान कैसा इंटरेक्शन है, क्या इंटरेक्शन है, ये सारा कुछ हम लोग आउटलाइन इंटरेक्शन में देखेंगे। और फोर्थ नंबर पर है वैलिडेट यूज केस, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली अपने इस डायग्राम को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि आया कि सही बनी है या नहीं बनी। मींस के वो तमाम स्टेक होल्डर्स जिनको हमारे यूज केस में होना चाहिए था उनके साथ प्रॉपर्ली हमारा यूज केस कनेक्ट है या नहीं। सो डिटेल से तमाम स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे है आइडेंटिफाई एक्टर्स। आइडेंटिफाई एक्टर्स में देखें डिटरमाइंस डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स, कि कितने किस्म के यूजर्स हैं आपकी एप्लीकेशन में जो आपकी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करेंगे। हु विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम, जो कि सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इट कैन बी अ ह्यूमन, वो कोई इंसान भी हो सकता है, सच एज कस्टमर, जैसे कस्टमर वगैरह, या फिर कोई एक्सटर्नल सिस्टम यानी कि कोई और सिस्टम भी हो सकता है जैसे पेमेंट गेटवे। लास्ट लेक्चर में भी सेम यही एग्जांपल बताई गई थी कि एक एक्टर जिसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है वो कोई ह्यूमन भी हो सकता है या फिर कोई एक्सटर्नल सिस्टम भी हो सकता है। जिस तरह हमने देखा था कि इजी पैसे या जैज़ कैश वगैरह होती है, जो इनकी एप्लीकेशन है मोबाइल एप्लीकेशन, वो अपने आप में एक अलग सॉफ्टवेयर है। जबकि उसके अंदर जो पेमेंट की ट्रांसफ़र या रिसीव हो रही है वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ है, वो पेमेंट गेटवे होता है, वो एक अलग चीज़ है। तो वो अपने आप में अलग सिस्टम है पेमेंट गेटवे, और एप्लीकेशन अपने आप में अलग सिस्टम है। तो ऐसी सूरत हाल में भी हमारे पास पेमेंट गेटवे जो है वो एज अ एक्टर काम करता है। सेकंड नंबर पर है डिफाइन गोल्स। आइडेंटिफाई व्हाट ईच एक्टर वांट्स, कि हर एक्टर क्या चाहता है टू अचीव यूजिंग द सिस्टम, के सिस्टम के साथ उसको क्या बेनिफिट होगा। एज अ यूजर अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं वही लाइब्रेरी सिस्टम वाले जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी, तो एज अ स्टूडेंट मुझे क्या है, मुझे वहाँ से बुक मिलनी चाहिए, लाइब्रेरियन को बुक मुझे इशू करनी चाहिए। लाइब्रेरियन के एंड से देखें तो उसका क्या काम है कि उसने स्टूडेंट्स को बुक्स इशू करनी है, लाइब्रेरी के तमाम मैनेजमेंट रिलेटेड काम उसने देखने हैं। These goals will guide the creation of the use case। ये तमाम गोल्स जब आपको पता होंगे यही आपकी हेल्प करेंगे तमाम किस्म के यूज केस बनाने में। तीसरे नंबर पर है आउटलाइन इंटरेक्शन। डिस्क्राइब हाउ ईच एक्टर विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम, के सिस्टम के साथ हर एक्टर किस तरह से इंटरेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पर ये भी लास्ट वाली एग्जांपल हमने देखी लाइब्रेरी सिस्टम वाली, कि यहाँ पर लाइब्रेरियन इस वाले यूज केस के साथ जो कि है बोरो बुक के साथ कैसे अटैच है, और यहाँ से स्टूडेंट भी उसी के साथ किस तरह अटैच है। सेम लाइक रिटर्न बुक जो यूज केस है उसके साथ भी दोनों अटैच। तो इसी तरह हर एक्टर सिस्टम के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है वो आउटलाइन इंटरेक्शन कहलाएगा। ईच मीनिंगफुल इंटरेक्शन इज कंसीडर अ पोटेंशियल यूज केस। हर मीनिंगफुल इंटरेक्शन हमारे पास कंसीडर की जाएगी कि वो एक यूज केस है। जिस तरह से यहाँ तो हमने सिंपल सा सिस्टम देखा ना, बोरो बुक और रिटर्न बुक का। हालांकि लाइब्रेरी सिस्टम में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइब्रेरी कार्ड से रिलेटेड, बुक मैनेजमेंट से रिलेटेड, कैटेगरीज के रिलेटेड, और भी बहुत सारी होती है कि अगर किसी ने बुक नहीं दी तो उस पर जो भी पेनल्टीज है, फाइन है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो उनके भी मल्टीपल यूज केसेस बन सकते हैं। लेकिन हमने अपनी एग्जांपल को क्योंकि बिल्कुल ही सिंपल रखना है तो इसीलिए हमने सिंपल सी एग्जांपल ली कि एक लाइब्रेरी सिस्टम में एक स्टूडेंट बुक लाइब्रेरियन से ले सकता है और उसको वापस भी कर सकता है, यही इनके दरमियान इंटरेक्शन। फोर्थ नंबर पर है वैलिडेट यूज केसेस। वैलिडेट यूज केसेस में क्या होगा कि हमने रिव्यू करना है किस चीज़ को, जो कि हमने तमाम के तमाम यूज केसेस तलाश किए हैं उन तमाम को रिव्यू करेंगे एक मरतबा, कि आया कि वाकई जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर उन तमाम के साथ हमारे यूज केसेस सही से इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो रिव्यू द आइडेंटिफाइड यूज केसेस विद स्टेक होल्डर्स to ensure they accurately represent system required feature
एंड यूज़र इंटरेक्शन, कि यूज़र के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सिस्टम के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को रिव्यू करना, ये हमारे पास वैलिडेट यूज इसमें आएगा। तो इतना सा ये हमारे पास क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लाजमी से चेक किया करें, वहाँ पर आपको हमारे तमाम सोशल मीडिया के लिंक भी मिलेंगे, प्लेलिस्ट का लिंक भी मिलेगा। तो सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स है वहाँ पर भी लाजमी से फॉलो करें, खासतौर पर इंस्टाग्राम पे। तो कोई भी किसी किस्म की अपडेट वगैरह होती है वहाँ पर आपको स्टोरी की शक्ल में, या फिर वहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई सवाल वगैरह पूछना है, तो वहाँ पर आपको जवाब भी मिल जाएगा। सो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।